हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आइडिया यताची फितू। थोड़ी उनकी अलग आइडिया है, लेकिन जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे एनालिसिस करने के लिए कहा फ्रेंड्स, वो गेम और इनसे इनके आईडी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा अजीब है। 1986 की गेम है, मिखाइल टाल की है। गेम का सरप्राइजिंग फैक्टर तो हमेशा इनकी गेम में होते ही हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी जर्मनी बर्लिन में और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे इम्रे वार वार्सदे। आई थिंक ये भी जर्मनी के ही खिलाड़ी रहे होंगे। चलिए शुरू करता हूँ। जहाँ वार्सदे ने D4 के साथ शुरू किया, नाइट F6 का रिप्लाई मिखाइल टाल ने दिया। C4 हुआ, C5। इस ओपनिंग को क्या नाम दे पता नहीं। नाइट F3, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, E6, नाइट C3, बिशप B4। निम्जो इंडियन डिफेंस अब कह सकते हैं। G3 कैसल बाय ब्लैक, बिशप G2, D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। कहाँ प्रेशर है? C3 स्क्वायर पर। इलाज क्या है? बिशप D2। कीप इट सिंपल। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3। ठीक भी है, आइसोलेटेड पॉन तो वैसे भी होना है। E5 खेला गया, नाइट पर अटैक बना, नाइट भागा वापस C2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C6। ब्लैक डेवलपमेंट में एडवांटेज में आ रहा है क्या? लगता यही है। कैसल अब सीधा सीधा कर लिया है व्हाइट ने। अब दोनों खिलाड़ी बिल्कुल सही हो चुके हैं। E6, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। देन हुआ C4 नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B6 स्क्वायर पर। पॉन के साथ इशू है। देखिए, व्हाइट की गेम में सबसे बड़ी वीकनेस आइसोलेटेड पॉन, जिस पर नाइट और बिशप का भी अटैक बन रहा है। बचाना पॉसिबल है? नहीं है। अब तरीका क्या है फ्रेंड्स इस पॉन को बचाने का? सिर्फ एक बचना तो है नहीं किसी भी तरीके से। एक ही तरीका है कि किसी तरह से स्पॉन के एवज में ब्लैक का भी पॉन लिया जाए। अगर हम इस तरह की सिचुएशन में फंसे तो हमारी थिंकिंग भी यही होनी चाहिए कि पॉन तो नहीं बचता, कोई दूसरा पॉन लो उसके एवज में। अब कैसे करें? मिखाइल टाल से, मतलब मैं कहूँगा वाइट से हम यहाँ यही सीख सकते हैं। खैर, यहाँ पहले खेला गया C5, नाइट पर अटैक बना, नाइट को भागना पड़ा। ये गया C4 स्क्वायर पर। पोजिशनल एडवांटेज मेरी नज़र में यहाँ ब्लैक के पास आया है। नाइट के लिए बहुत अग्रेसिव आउटपोस्ट है। डार्क स्क्वाड बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी है। अब क्या करें? अब करें नाइट, सॉरी बिशप बचाया गया C3 स्क्वायर पर। मेरी गलती है, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। ब्लैक ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज ना करके क्वीन को लिया E7 स्क्वायर पर। और कहाँ अटैक बना? पॉन पर अटैक बना। अब क्या करें फ्रेंड्स? यहाँ खेला गया नाइट B4। और नाइट के B4 स्क्वायर पर जाने के बाद आपको यहाँ नाइट एक्सचेंज और उसके बाद क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है ये क्लियर है। बिशप से दूसरा पॉन नहीं लिया जा सकता, नाइट का डिफेंस है, ऑब्वियस बात है। तो एक काम करते हैं, ब्लैक के लिए सबसे पहले क्वीन टेक C5 का मूव चल के देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा सा प्री मैच्योर है। क्यों? नाइट टेक C6 होना ही है। बी टेक C6 होने के बाद पहले यहाँ पर क्वीन लेकर जाएगा व्हाइट A4 स्क्वायर पर। कहाँ प्रेशर बनेगा? C4, सॉरी C6 पॉन पर। चलिए, C6 पॉन का किसी तरह से अगर डिफेंस भी कर लिया गया, तरीके हैं, तो व्हाइट यहाँ क्या थ्रेट दे रहा है? अगले मूव में अपने बिशप से क्वीन और उसके बाद रुक तक अटैक लगाने की। तो सोल्यूशन क्या है ब्लैक के पास? उसी रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर जाओ ताकि पॉन का भी डिफेंस हो जाए और बाकी काम भी हो जाए। लेकिन यहाँ बिशप B4, दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ब्लैक थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही मिला हो, अंडर प्रेशर रहने वाला है। क्वीन हटेगी, अब क्या होगा? रुक B1 स्क्वायर पर आ जाएगा। फिर डिस्कवर, मतलब डिस्कवर्ड तो नहीं, खैर नुकसान तो कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ एक आधा अटैक तो बना ही रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी तो बनी ही रहेगी। खैर, ज़रा चलते हैं गेम पर। फ्रेंड्स, यहाँ गेम को सिंपल रखा गया। मिखाइल टाल ने कहा कि ठीक है, मैं फंसूंगा नहीं, पॉन के बदले में पॉन दे दूंगा आपको। क्वीन नाइट टेक्स B4 हुआ, बिशप टेक्स B4। अब क्या आप कहोगे पॉन के बदले में पॉन कैसे? उल्टा यहाँ ब्लैक का पॉन जाने वाला है, मतलब प्रेशर बनेगा, जाने तो नहीं वाला, अभी तो क्वीन का डिफेंस है, रुक भी आ जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने अपने ए पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाया। हटाओ इस बिशप को यहाँ से। वो गया B1 स्क्वायर पर। ये मूव थोड़ा मैं पैसिव मानूंगा। देखिए, B1 स्क्वायर कोई इस बिशप के लिए ठीक स्क्वायर नहीं है। क्वीन टेक्स C5, पॉन मिला, व्हाइट को भी मिला, बिशप टेक्स B7। रुक पर रुक उल्टा बी फाइल में आ गया। हटाओ बिशप को, आ गया वापस अपने घर में G2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक एट F गोज टू D8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटाओ यहाँ C1 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G4। और कहाँ अटैक बना है? दिख गया होगा आपको अटैक पॉइंट्स। अब क्या करें? क्या इस ई पॉन को आगे पुश करें? नॉट एट ऑल, क्योंकि बिशप अगले मूव में क्या है? रुक को लपेटने की, मतलब रुक को लेने की तैयारी कर रहा है पूरी तरह से। बिशप टेक्स A5, रुक कम से कम बाहर तो निकल जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ये क्वीन अनडिफेंडेड है तो नाइट से बिशप नहीं लिया जा सकता। और अगर क्वीन से बिशप लिया गया तो क्वीन से नाइट एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। रुक एट डी गोज टू C8 अपवर्ड, देन बिशप वापस आया C3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E2, रुक हटा E1 स्क्वायर पर। कोशिश है प्रेशर नहीं बनेगा, नहीं फिलहाल नहीं बनने वाला, लेकिन व्हाइट के पास भी तो एडवांटेज है अपने ए पॉन के साथ। बिशप D3, बिशप हट चुका है, रुक आया D1 स्क्वायर पर, ई पॉन आगे पुश हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ इस ई पॉन को स्पेशली देखिए, अगर एंड गेम अभी स्टार्ट होती है तो ये 4 पॉन्स की कड़ी पूरी सीरीज और सपोर्टेड बाय बिशप, लाइट स्क्वायर बिशप, कितनी शानदार है। तो एंड गेम में बेनिफिट है ब्लैक के पास, लेकिन व्हाइट के पास इस पॉन का बेनिफिट है कम से कम 6th रैंक तक इस पॉन को ले जाने की, नहीं 6th नहीं 7th तक ही लगाओ इसके लिए, आगे जब जाकर बात बनेगी, क्योंकि बिशप का अटैक जो है ना तगड़ा रहने वाला है। खैर क्वीन गई यहाँ F4 स्क्वायर पर, रुकिए रुकिए, चलिए ये भी आपने सॉल्व कर लिया है, बिशप अनडिफेंडेड, इस बात का ध्यान रखिए। रुक एट डी गोज टू C1, रुक एट बी गोज टू D8, और फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा ए पॉन पुश नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, बिशप आया बिशप E1, नाइट पिन करा आपने बस, हाँ नाइट पिन हुआ है, लेकिन यहाँ रुक डोगी D4 के ऑप्शन को मिखाइल टाल ने चुना। अगले मूव में क्या थ्रेट है, आप पॉन पुश करो आगे, रुक पर अटैक बनाओ, ठीक है हटाओ इसको, कहाँ से हटाओगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ना यहाँ पर। खैर बिशप आया D2 स्क्वायर पर, नाइट से आप बिशप ले नहीं सकते, तो पहले ये वही नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, क्या करें। देखिए अगर अब E3 किया गया तो अब क्या होगा, अब बिशप टेक्स E3 हो जाएगा। बिशप टेक्स E3 होने के बाद फ्रेंड्स आपको ये मूव नजर आ गया होगा, आप रुक से क्वीन लो, बिशप से यहाँ क्वीन ली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। खैर चलो से गेम पे चलते हैं, यहाँ खेला गया रुक D6, क्या यार ये मूव ठीक नहीं है, लेकिन हाँ व्हाइट चाहे तो अभी भी क्वीन पर अटैक बनाने के काम को कर सकता है, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E1। बिशप E1 पैसिव मूव है मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा। खैर H5 हुआ, देन रुक आया C3 स्क्वायर पर, क्या यहाँ रुक की बैटरी लगाने की तैयारी है, लगता है। रुक F6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई वापस C1 स्क्वायर पर, नाइट को तो पिन कर रहा हुआ है, नाइट हट नहीं सकता मिखाइल टाल का फिलहाल। H4, लेकिन H1 तो आगे पुश हो सकता है ना। A4 खेला गया, चलिए काफी देर के बाद सही, ए पॉन आगे पुश होना तो शुरू हुआ, पर थोड़ा लेट हो चुका है। H टेक्स G3, H टेक्स G3, रुक E5। फ्रेंड्स रुक के E5 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक किस एंगल में लगता हुआ जा रहा है ये आपको नजर आ गया होगा क्लियर। A5 हुआ, रुक आया G5 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स रुक का G5 स्क्वायर पर आना देखिए आप, F2 पॉन पिन है, ठीक है पॉन गया यहाँ से, क्या इलाज है, रुक टेक C4 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही है। बिशप टेक C4 होने के बाद क्या होगा कि आप जैसे मैंने कहा ना, बिशप के साथ तो इश्यूज रहने, लेकिन रुक A4 स्क्वायर पर चला जाएगा, बिशप हट जाएगा, आप क्वीन एक्सचेंज कर लो रुक से इधर। खैर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। यहाँ खेला गया रुक A4, रुक के A4 स्क्वायर पर आने के बाद एग्जैक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश है। फ्रेंड्स जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, ये बिशप वाकई में E3 स्क्वायर पर बेस्ट वर्क करता है, रुक टेक G3 करने का तो मौका नहीं मिलता कम से कम। रुक टेक्स D3, बिशप एलिमिनेट हुआ, ई टेक्स D3, और अब आप चाहो तो नाइट ले सकते हो, लेकिन ब्लैक ने बातों ही बातों में डी फाइल में जो पासर निकाला है ना, ये बहुत डेडली है। अब दो ऑप्शन है व्हाइट के पास, आइदर क्वीन टेक्स C4, ये नहीं चला गया था, इसको जरा देखते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो अनडिफेंडेड क्वीन बेशक से है, ठीक है प्रेशर बनेगा, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियस मूव ब्लैक का होगा डी पॉन को आगे पुश करने का, बिशप पर अटैक बनेगा और नई क्वीन प्रमोट होने की तैयारी होगी, ले लो आप क्वीन को, मैं अपने आपका बिशप ले लूंगा और क्वीन नहीं अपनी प्रमोट करा लूंगा, बिल्कुल सही भी है। खैर यहाँ क्वीन E2 जैसी ऑप्शन ही व्हाइट को चलनी होगी। उसके बाद खेला जा सकता है रुक टेक्स G2 चेक के साथ, क्यों एक्सचेंज सेक्रीफाइस पॉसिबल है यहाँ पर। किंग टेक्स G2 होने के बाद क्वीन D5 चेक होगा। अब देखिए पॉन से तो कुछ होने वाला है नहीं, अगले मूव में आपको कौन सा पॉन आगे प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है ये एकदम क्लियर है। खैर फ्रेंड्स जरा चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C4, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन अब हो चुकी है देर, क्यों, रुक टेक्स G2 चेक, क्वीन पर अटैक है, चेक देखेंगे बाद में, एक्शन सेक्रीफाइस दो पहले। किंग टेक्स G2, व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, क्वीन D5 चेक, देखिए यहाँ चेक दे ही नहीं सकते दूसरी कोई, लाइट स्क्वायर से ही देनी पड़ेगी। अब किंग क्या करे, किंग किसी भी तरह से वैसे जी फाइल में आ नहीं सकता, आपको चेकमेटिंग थ्रेट से नजर आ गई होगी। F1 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, आपको क्वीन से चेकमेट नजर आ गई होगी, क्योंकि पॉन भी आगे रोका हुआ है E2 स्क्वायर। किंग गया H2 स्क्वायर पर, क्वीन H5 चेक हुआ, किंग गया G3 स्क्वायर पर, क्वीन F3 चेक हुआ, किंग को बिल्कुल भी
जाने नहीं देना बाहर कंट्रोल से। H4 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक G6, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट कहाँ से है बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें, कोई इलाज बिशप को हटाने के अलावा नहीं है, बिशप D2 ही वाइट को करना पड़ा। क्वीन टेक्स F2 चेक, एक नया चेक का रास्ता खुल गया, एक जो पॉन बचा हुआ था जिसने एक दो बेचारे ने स्क्वायर कवर किए हुए थे वो भी हाथों से गया। किंग आया फाइनली H5 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर मिखाइल टाल का क्वीन E2 चेक, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। देखिए क्वीन E2 चेक इंपॉर्टेंट क्यों है आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टली अगर चेक देते हैं तो रुक बीच में आके टपक जाएगा, वो परेशान करेगा। खैर अगर यहाँ इस मतलब इस पॉइंट पर इन्होंने वराज से नहीं, वरासदे ने रिजाइन कर दिया। रीजन बताने की जरूरत नहीं, किंग के जाने के लिए H4 स्क्वायर बचा हुआ है, उसके बाद H2 चेक और मेट। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।